पासवान ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाइएगा कि पहिया रुकेगा? था उनकी ही आम सभा थी, उनके ही वर्कर थे, उनके ही सपोर्टर थे और उसमें उन्होंने मेरी सासू माँ के खिलाफ 2019 के रिकॉर्ड से भी ज्यादा। भारती जी, आज वोटिंग हो रहा है, वोटिंग क्या उम्मीद है? कितने चुनाव जीतेंगे, कितने मार्जिन से जीतेंगे, क्या मुद्दा है चुनाव का? हम लोगों ने लगातार जनसंपर्क किया है, जनता से बात किया है, उनकी समस्याओं के बारे में, चिराग जी के द्वारा किए गए विकास के कार्यों के बारे में, और इन सारे चीज़ों पे विस्तृत डिस्कशन के बाद यही निष्कर्ष निकला कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जनता बड़े नंबरों में घर से बाहर निकल करके मेरे पक्ष में मतदान करेंगी और हम लोग एक बहुत बड़े मार्जिन के अंदर से संभवतः चिराग पासवान जी के 2019 के मार्जिन को भी तोड़ते हुए उससे ज्यादा मतों से विजयी होंगे। क्या मुद्दा है चुनाव का? लालू यादव ने तो जातीय समीकरण को सेट किया, हर जगह पर आजमाया, नया फार्मूला 90 के दशक वाला, और आपके पास क्या मुद्दा है? हम लोगों के पास जो चिराग पासवान जी के द्वारा किए गए विकास के कार्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए विकास के कार्य हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किए गए विकास के कार्य हैं, उनके बेसिस पे हम लोगों ने जाकर के जनता से संवाद किया, जनता से वोट मांगा, उनका आशीर्वाद मांगा और हमने कोई भी हवाई कोई भी फिजूल वादे नहीं किए। हमने धरातल पे किए गए कार्यों के बेसिस पे ही जनता से आशीर्वाद मांगा है और इस पे जनता का भी हम लोग को भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद मिला है। तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान को मां बहन की गाली दी गई और उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, चकाई में जो 16 तारीख की उनकी सभा थी, जहां पे खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उपस्थित थे, महिला प्रत्याशी अर्चना जी भी उपस्थित थी और वहां के जो उनके वर्कर थे, उनका ही मंच था, उनकी ही आम सभा थी, उनके ही वर्कर थे, उनके ही सपोर्टर थे और उसमें उन्होंने मेरी सासू माँ के खिलाफ, उन्होंने चिराग पासवान जी की माँ के खिलाफ जो ये अभद्र टिप्पणियां की, अभद्र गालियां दी, ये कहीं से भी एक महिला प्रत्याशी जो खुद को यहाँ की बेटी बोलती है, उनके सामने ऐसी बातें कही गई जिसको उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया, वो उसमें मूक दर्शक और मूक समर्थक भी बनी रही। ये सबसे बड़ी आहत करने वाली बात, मर्माहित करने वाली बात हम लोगों के लिए है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सामने की जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहीं से भी इस चीज को रोकने का प्रयास नहीं किया, जो कि हम लोगों को बहुत आहत करता है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत और पारिवारिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बड़े अच्छे से रिश्ते थे। उनके पिता का, उनकी माता का, उनके पूरे परिवार का हमेशा से सम्मान रहा है और आगे भी रहेगा हमारी तरफ से। हम ऐसी अभद्र टिप्पणियां नहीं करेंगे कभी। तेजस्वी यादव के सामने हुई है घटना? जी, उनके सामने हुई है। देखिए, पहली और दूसरी पंक्ति के जो समर्थक जो मंच के नीचे लाइन में थे, अक्सर उनसे नेताओं का संवाद होता रहता है माइक के अलावा। तो किसी का ये कहना कि हमें सुनाई नहीं दिया और ये स्पीकर चल रहा था, हमें सुनाई नहीं दिया, ये सरासर गलत है। हम लोगों की भी संवाद होते रहती हैं जो अपने फ्रंट लाइन में वर्कर होते हैं मंच के नीचे। तो संभवतः इसमें उन लोगों का मुख्य समर्थन इसमें रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और उन्होंने इसी चीज की, इसी हताशा को अपने अपशब्दों से जाहिर किया है और इसमें नेताओं का भी, महिला प्रत्याशी का भी मुख्य समर्थन रहा है। फिर से एक बार, कितनी वोटों से जीतेंगे आप? देखिए, अभी मैं आकलन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि जमुई लोकसभा की जनता मुझे चिराग पासवान जी के 2019 के रिकॉर्ड से भी ज्यादा मतों का आशीर्वाद देगी। चिराग पासवान ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाइएगा कि पहिया रुकेगा विकास का? ये पहिया और तेज होगा। उनके द्वारा जो किए गए कार्य जो अधूरे हैं या जो अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं, उन कार्यों में और तेजी आएगी और केंद्र की और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो यहाँ लाई जा सकती हैं, उनको लाई जाएगी और ये विकास की गति यहाँ पे और बढ़ाई जाएगी। तो आप सुन रहे थे अरुण भारती को, जो LJPR के उम्मीदवार हैं। आज वोटिंग हो रहा है, वोटिंग के पहले ये तैयार हो रहे हैं मतदान केंद्र पर जाने के लिए। तो हम सीधे तस्वीर दिखा रहे थे जमुई से।